अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो फील्ड मार्शल साहब का जो खिताब था मार्का हक की मरकजी तकरीब से, उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। उसमें क्या कोई हिडन मैसेज भी था। दूसरी तरफ ये भी हमने देखा कि मार्का हक की जो तकरीबात हुकूमती सतह पर मनाई गई, उसमें कितना भोंडापन था और क्या ही अजीब व गरीब किस्म की परफॉर्मेंसेस के साथ एक अजीब यानी कि मुजाहरा किया गया। उसमें कोई डिसेंसी नज़र नहीं आ रही थी। ये सब क्या यानी अपनी नालायकी और नाअहली किसी जगह पर भी हुकूमत छुपाने से बाज नहीं आती। इसके साथ साथ दहशतगर्दी के वाक़यात एक दफ़ा फिर से शुरू हो चुके हैं और अभी आपने देखा कि पिछले एक हफ्ते के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में कई वाक़यात पेश आ चुके हैं, तकलीफ़ दे वाक़यात हैं। जो हालिया वाक़या है वो बन्नू में पेश आया, जहाँ पे 15 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। इसके साथ साथ सियासी मंजरनामे से जुड़ी भी कुछ अहम खबरें जो आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी फील्ड मार्शल की तकरीर की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने मार्का हक की जो मरकज़ी तकरीब थी उससे खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने ना सिर्फ ये कि जो इस वक्त सिचुएशन सिक्योरिटी की है उसके हवाले से भारत को एक दफ़ा फिर ख़बरदार कर दिया कि वो किसी गलत फहमी का शिकार ना हो, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अफवाज पाकिस्तान की ताकत अवाम पाकिस्तान है, तो अवाम जब तक अफवाज के साथ है कोई उनको शिकस्त नहीं दे सकता। तीसरी जो अहम बात थी उसमें उन्होंने तमाम तर सियासी जमातों का, मीडिया का, सहाफ़ी बरादरी का, सोशल मीडिया का, मुख्तलिफ जो यानी मकातिब फ़िक्र हैं उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि जब इंडिया ने ये जंग मुसल्लत की तो उसमें जिस तरह की कौमी यकजहती देखने को मिली और जिसमें तमाम सियासी जमातें बिला तफरीक उन्होंने पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया, वो लायक तहसीन है और उनका उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। तो ये एक बहुत अहम पॉइंट था उनकी तकरीर का। और उसके साथ उन्होंने दीगर फिर जाहिर है जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके हवाले से बात की कि पाकिस्तान को कितनी अल्लाह ने इज़्ज़त से नवाजा। जो अभी हालिया तनाजुर है ईरान अमेरिका सालसी का, उसमें भी पाकिस्तान की किस तरह से इज़्ज़त अफजाई हुई। तो इन तमाम चीज़ों का अहाता फिर उन्होंने अपनी तकरीर में किया। तो जो इसमें दो तीन अहम पॉइंट्स हैं, अगर आप गौर से देखें तो जैसे सबसे पहले अगर बात की जाए कि ये उनका कहना है कि बिला तफरीक तमाम सियासी जमातें, तो इसके ऊपर एक बहस जो है वो छिड़ चुकी है। उसकी वजह यह है कि कुछ दिन से हम देख रहे थे कि बहुत से जो हुकूमती हलकों के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, नून लीगी सहाफ़ी हैं, वो ये बयानियां बनाते नज़र आ रहे थे कि जनाब पीटीआई ने तो इस जंग में बिल्कुल भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, बल्कि पीटीआई ने इसके ऊपर जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट की। ये उन्होंने बयानियां बनाने की कोशिश की और उसमें वो जो गुफ्तगू करते थे उसमें कुछ हवाला वो बाहर बैठे यूट्यूबर्स का देते थे और कहते थे कि जनाब देखें इन्होंने तो थ्रू आउट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की जंग के दिनों में। अच्छा, उसमें पहली बात तो ये बात है जो जहाँ तक इन्होंने ये बयानियां बनाने की कोशिश की तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि बहैसियत जमात पीटीआई ने किसी जगह पर भी ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दिया कि जिसकी बुनियाद पर ये कहा जाए कि पीटीआई सियासी जमात बहैसियत सियासी जमात जो है वो उसने कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट या इस जंग के हवाले से कोई कमज़ोर मौक़िफ़ अपनाया हो। तो पाकिस्तान ने बहैसियत जो जंग जब ये यानी पीटीआई ने बहैसियत सियासी पार्टीज़ जंग में कोई ऐसी चीज़ नहीं की। आप उनका पॉलिटिकल जो नैरेटिव देख लें, जो उनके मेन लीडर्स हैं अहदेदारान हैं उनकी बात देख लें, आप उनके जो ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी बात देख लें। अब आ जाते हैं कि फिर कौन जो है वो कोई ऐसी बात कर रहा था। तो कुछ अनऑफिशियल अकाउंट अगर कोई बात कहते हैं तो वो आप पीटीआई के खाते में क्यों डाल सकते हैं? इसलिए कि वो जनरली पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर पीटीआई का कोई सपोर्टर कल को कोई कत्ल करता है या डाका मारता है तो आप वो पीटीआई के खाते में डाल देंगे कि चूंकि ये पीटीआई का सपोर्टर है और उसने किसी को कत्ल कर दिया तो लिहाजा ये कत्ल पीटीआई ने किया है। तो पीटीआई ने बहैसियत जमात ऑफिशियली कौन सा ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है, या तो आप उसकी बात करें तो फिर तो बात में दम भी हो। लेकिन अगर कोई अनऑफिशियल अकाउंट अपनी मर्जी से जो अदरवाइज पीटीआई के सपोर्टर हो वो कोई बात कह रहे हैं तो उसकी बुनियाद पर आप पीटीआई को तो मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। अब दूसरे नंबर पर आ जाएं, आप सहाफ़ियों की बात कर लें। सहाफ़ियों में भी जितने लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे वो सब यकीनी तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़े थे, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े थे। और जब मुल्क की दिफा की बात आएगी तो ज़ाहिर है हर कोई इसमें कोई दो राय नहीं रख सकता।
जहाँ तक ये बात है कि कोई मुल्क से बाहर बैठे यूट्यूबर्स क्या कह रहे थे और उनका क्या बयानिया था, तो पहली बात तो ये कि जिनके बारे में आपको एतराज़ है आप उनसे जवाब लें कि भाई आप वो क्यों कह रहे थे। आप फिर वही बात कि उनके किसी बयानिए को किसी सियासी जमात से कैसे नत्थी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि बहुत से लोगों ने इस पे बात ज़रूर की थी और शुरू में जो माहौल था उससे ऐसा लग भी रहा था कि पता नहीं ये जंग होनी है नहीं होनी। खबरें इस तरह काफ़ी दिन चलती रही थी कि जी ये होने लगा है वो होने लगा है, लेकिन हुआ नहीं और लोग भी कुछ सीरियस नज़र नहीं आ रहे थे, मीम्स बन रही थी, तो माहौल इस तरह का टेंस्ड नज़र नहीं आ रहा था जिससे ऐसे लगे कि बहुत बड़ी जंग खुदा न खास्ता छिड़ने वाली है। लेकिन फिर इवेंचुअली हमने देखा कि भारत ने ये अटैक किए, तो उस वक्त पे कुछ लोगों ने ये बातें ज़रूर की कि भाई जंग होनी है या नहीं होनी। तो जाहिर सी बात है ये तो एक मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर बात हो रही होती है कि भाई किस तरफ बात जाएगी। जैसे अभी भी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात होते हैं तो ये भी बात हो रही होती है कि क्या दोबारा जंग होगी कि नहीं होगी, मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। तो फिर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर हर पहलू से बात तो हो रही होती है। लेकिन जब एक दफ़ा जंग स्टार्ट हो गई तो जाहिर सी बात है हर कोई पाकिस्तान के साथ ही खड़ा हो रहा है। अगर फिर भी कोई नहीं खड़ा हुआ या किसी ने कोई कंट्रोवर्शियल बात की तो उसका जवाब दे वो खुद है। जैसे मैंने कहा, उसको आप पीटीआई के साथ कैसे नत्थी कर सकते हैं। लेकिन ये नून लीगी सहाफ़ी मुसलसल इस बात पे बज़िद्द थे कि जनाब पीटीआई ने, इमरान खान ने, पीटीआई ने उनका साथ नहीं दिया अफवाज पाकिस्तान का, पाकिस्तान के खिलाफ बात की, हालांकि उनके एंड से ऐसी कोई बात नहीं थी। कुछ लोग अलीमा खान का एक बयान कोट करते हैं, हालांकि अलीमा खान के पास कोई पीटीआई का ओहदा तो नहीं है और उन्होंने कोई भी बयान दिया होगा तो वो उनकी एक ज़ाती कैपेसिटी में उन्होंने बयान दिया होगा, जो अपनी समझ बूझ है उनकी सियासी उसके हिसाब से बयान दिया होगा। लेकिन वो कहीं ये तो नहीं कि इमरान खान से मिल के आई और इमरान खान का नैरेटिव आके बयान कर रही हूँ। हाँ, जब इमरान खान से मिल के आई और उनका जो नैरेटिव बयान किया तो वो उन्होंने यही बयान किया कि इमरान खान ने कहा है कि ये इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें बिला तफरीक सबको अपने मुल्क के दिफा में खड़े होना है और इसमें कौमी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। तो ये तो इमरान खान का स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो इसलिए ये सारा इनका बयानिया जो था बेसिकली क्यों था, ये असल में ये चाहते हैं पहली चीज़ कि कभी भी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका गुस्सा ठंडा ना हो जाए पीटीआई के ऊपर। वो समझते हैं कि हर वक्त 9 मई की गर्दान जो है वो करते रहें, हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट को ये बताते रहें कि जनाब सोशल मीडिया पे जितनी गालम गलोच और तनकीद हो रही है वो सब पीटीआई करवा रही है आपके खिलाफ। तो ये एक ख़ास महाज पर हैं जिसमें इनका मकसद सिर्फ ये है कि जो एक इस वक्त मुसीबत बनी हुई है पीटीआई के लिए या उनके ऊपर कोई सख्ती है तो वो जारी रहे और इसका फ़ायदा इस हुकूमत को मिलता रहे और अल्टीमेटली इन लोगों को मिलता रहे। तो इस वजह से ये मुसलसल इस कोशिश में रहते हैं कि एक नेगेटिव इमेजिंग जो है वो की जाती रहे पीटीआई के हवाले से और इमरान खान के हवाले से। तो इसलिए कोई भी बंदा कहीं पे भी किसी भी वक्त में अगर पीटीआई का सपोर्टर है और वो किसी वक्त उन्हें कोई ऐसी लगता है कि बात कर रहा है जिसको वो मैनिपुलेट करके अपने बयानिए के हक में बना सकते हैं, तो वो इस तरह उसको मिसालें देकर बना रहे होते हैं कि देखें जी ये उनके खिलाफ है। दूसरी बात यह कि पीटीआई के लोगों में तलखी है और क्यों ना हो, जाहिर सी बात है जो कुछ उनके साथ हुआ है उनके अंदर एक तलखी है और मैं समझती हूँ उस तलखी के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह हर मुश्किल वक्त में एक कौमी जमात होने का और मुहिब वतन जमात होने का सबूत दिया है, इस बात के ऊपर रिकग्निशन तो बड़ी अच्छी बात है और ये रिकग्निशन की है। फील्ड मार्शल साहब ने कहीं ये नहीं कहा कि जी एक सियासी जमात के अलावा बाकी सारों ने जो है वो ऐसे किया और वैसे किया, लेकिन एक सियासी जमात जो थी वो मुल्क दुश्मन बयानिए पे थी, उन्होंने तो ऐसी बात नहीं की। लेकिन ये लोग हर वक्त ये ढोल पीटते हैं, बार बार बाराबर कराने की कोशिश करते हैं कि जनाब ये जमात जो है वो आपके साथ नहीं खड़ी और इसको आपने रगड़ के ही रखना है। अच्छा, बाकी क्या ऐसा है, ये अलग बात है कि अगर सिर्फ उनके स्टेटमेंट के हवाले से भी हम बात करें तो उसमें भी हम ये देखते हैं कि स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमें फ़िलहाल नज़र यही आता है कि कोई नरमी तो फिर भी नहीं है। अगर आप ये मान भी रहे हैं कि पीटीआई ने उस वक्त एक अच्छा किरदार अदा किया, एक मुहिब वतन और ज़िम्मेदार सियासी जमात का किरदार अदा किया, तो उसके बदले में उन्हें क्या मिला? उनके साथ तो फिर भी वही सलूक रवा रखा गया, बल्कि उससे बदतर सलूक किया गया। जो उन्होंने आपके साथ अगर अच्छाई की, आपके साथ खड़े हुए तो आप उनके साथ खड़े हुए, आपने तो उनको फिर और मारा। तो इसलिए उसके ऊपर एक अलग से डिबेट हो सकती है। लेकिन बहरहाल जो मार्का हक का 1 साल मुकम्मल हुआ उसमें जिस अंदाज से, जिस भोंडे अंदाज से हुकूमत ने तकरीबात का इनेकाद किया वो इंतहाई शर्मनाक था। मिसाल के तौर पर जिस तरह की तकरीबात मुनक्किद की गई लाहौर में, शेखुपुरा में शायद या गुजरावाला में, अजीबो गरीब बेहंगम किस्म का बेहुदा म्यूज़िक, डांस और थर्ड क्लास किस्म के गाने और परफॉर्मेंसेस और
एक तो ये कि ये तमाम जो तकरीबात थी उसमें मुझे अवाम की कोई पार्टिसिपेशन इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई, एक आध जगह के अलावा। बाकी तो हर जगह पे सिर्फ एक ऐसा लग रहा था कि बस आप ज़बरदस्ती जैसे कोई मना रहे हैं दिन, और उस तरह से लोगों की एंथुजियाज़म उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि जो पेट्रोल प्राइस में आपने एकदम इजाफा किया, उसकी वजह से लोग बहुत गुस्से में थे और वो तो बहुत परेशान हैं, और उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा तो आप लोगों को है ही नहीं है। इसी वजह से लोगों के अंदर एक लाताल्लुकी नज़र आती है इस हुकूमत के साथ, एक डिस्कनेक्ट है, और ये है। मतलब आप सोशल मीडिया खोल के देख लें, मैं आज खुद सारा दिन बड़ी डिसअपॉइंट रही हूँ, क्योंकि मैं जो मुख्तलिफ वीडियोस देख रही थी कि कोई अपना ख़बर आई है मेरे पास कि जी वो रक्षा बार बार चलान कर रहे थे, चलान ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं, तो रक्षा ड्राइवर जो है उसने अपने और अपनी बीवी को खुदकुशी कर ली, उसने गोली मार ली या पता नहीं जला लिया, ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। किसी एक जगह पर और मैंने पढ़ा कि जी एक जो आदमी है उसने बेरोज़गारी से तंग आके ख़ुदकुशी कर ली। फिर अभी ये ख़बरें हम सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं तो पता चलता है कि जनाब फ़ोन आते हैं 2-3 चैनल से, और पता चलता है कि जी कोई कैमरामैन है, कोई और बेचारा टेक्निकल स्टाफ है, कोई इंजीनियर है, उसने जनाब फ़ोन किया, जी देखिए हमें नौकरी से निकाल दिया, हम किधर जाएँ, हमारे हालत बुरी हुई हुई है, मेरा ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आ रहा, हमारी घर में इस वक्त एक बंदा बीमार है, उसको कैसे ट्रीट करवाएं। वो लोगों की आप सुनते हैं, आप कहते हैं यार अब किधर जाएं, और कैसे इन लोगों को जो है वो इनकी दाद रसी की जाए। तो जहाँ इस तरह का माहौल है आपके मुल्क में कि लोगों से बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, लोगों से अपनी रोटी पूरी नहीं की जा रही, लोगों से पेट्रोल नहीं अफोर्ड किया जा रहा, लोग जो है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, ऐसे माहौल के अंदर आप अगर सेलिब्रेशंस करते हैं और उन सेलिब्रेशंस में आप अवामी मुश्किलात का कहीं तज़किरा नहीं करते हैं, तो उससे ये होता है कि लोगों को और गुस्सा आता है कि इन्हें किस बात की खुशियाँ चढ़ी हुई हैं, ये क्यों जश्न मना रहे हैं, हमारे घर में तो खाने के लिए इस वक्त रोटी नहीं है, आटा नहीं है, हम किधर जाएं। तो वो एक डिस्कनेक्ट आपको नज़र आता है। और फिर उन तकरीबात में जिस अंदाज से आप अजीबोगरीब किस्म की जो ख़वातीन हैं उनको बुला कर उनसे उल्टे सीधे गाने गवा कर ये समझ रहे हैं कि आप बड़ी सेलिब्रेशंस करें, मतलब किसी जगह तो आप अपनी नाअहली और नालायकी जो है वो छोड़ दें। अगर इतने इंपॉर्टेंट दिन आ ही रहे थे तो आप उस दिन कम से कम पेट्रोल प्राइस ना बढ़ाते, ताकि कुछ लोगों में गमो गुस्सा कम होता, लेकिन नहीं, वो किया गया। और उसमें भी सिर्फ क्या कि लेवी बढ़ाई गई। दूसरी बात ये कि अगर बढ़ाई थी तो आप आके इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करें जिससे ये आप लोगों को तासुर दें कि भाई तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, तुम लोग टैक्स नहीं देते हो तो लिहाजा हम तो तुम्हारे साथ अब यही करेंगे। और फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप ये कर रहे हैं कि इतनी बेहुदा किस्म की वहाँ पे आप परफॉर्मेंस लोगों को दिखा रहे हैं कि उल्टा मतलब खुश होने के बजाय बंदे को रोना आ जाए कि क्या क्या गानों, इतने अच्छे पुराने गानों के साथ या मिली नगमों के साथ वहाँ पे क्या सलूक हो रहा था। तो ये इस हुकूमत की जो है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस है। और जितनी इनकी आप देख लें, वो वाघा बॉर्डर पे मरीम नवाज साहिबा गई थी, एक अजीब सी फेक सी इनकी वो पूरी जो है वो लग रही थी, उसमें प्रेजेंस भी और जितनी भी, और अपनी तारीफ़ें जी ये वो, और फैक्चुअल मिस्टेक्स वो तो हमेशा की तरह होती है। तो ये आपको जो है वो नज़र आता है। दूसरी तरफ मुल्क में दहशतगर्दी की सूरत हाल का है, जहाँ आप दिफा की बात करते हैं, जहाँ आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, डेफिनेटली आपने अपने से बड़े दुश्मन को जो है वो हराया है, लेकिन इधर आपने क्या करना है। खैबर पख्तूनख्वा में एक शदीद लहर आपको दोबारा दहशतगर्दी की नज़र आ रही है, जिसमें हमने पिछले दिनों में क्या क्या वाक़यात देखे हैं। एक तो JUIF के जो रहनुमा थे शेख इदरीस साहब, उनकी शहादत हुई, वो आपने देखा कितना बड़ा सानिया है। उसके बाद जो है वो कल अभी बन्नू में 15 पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश कर गए हैं। बारूद से भरी गाड़ी उनकी पुलिस चौकी पर आके उड़ा दी गई और 15 पुलिस एहलकार जो है वो जाँ बाहक हो गए हैं। उससे चंद दिन पहले फायरिंग का एक तबादला हुआ है, उसके अंदर जो है वो बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। ड्रोन अटैक्स हैं तो वो हो रहे हैं, उसमें जो आम लोग हैं उनकी शहादतें हो रही हैं। तो जहां आप ये हमें बता रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त पाकिस्तान परफॉर्म कर गया है और मंजरनामे पे उभर कर आ रहा है, तो वहाँ जो अवाम हैं वो तो ये मुश्किल में पड़े हुए हैं कि आपने अफ़गानिस्तान बॉर्डर बंद किया हुआ है, तिजारत वहाँ पे बंद है, लेकिन दहशतगर्दी का नासूर फिर भी हमारे काबू में अभी नहीं आया, वो फिर वाक़यात उसी तरह से रूनुमा हो रहे हैं। और तीसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो मईशत है उसने अवाम का कचूमर निकाला हुआ है। तो जब ये सारे प्रॉब्लम्स हों तो लोग कैसे खुशी मनाएं, लोग फिर कैसे खुशी मनाएं। और फिर जब वो नहीं उस तरह खुशी मना पा रहे होते तो फिर आके फतवे आते हैं जी उन्हीं लीगी सहाफ़ियों के, जो कि पहले ही पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ नैरेटिव बना रहे हैं बैठ के, तो वो फिर फतवे देते हैं कि देखें जी ये जो खुश नहीं हो रहे ना, ये मुहिब्बे वतन नहीं है, इसलिए ये खुश नहीं हो रहे।
क्योंकि उनके अपने पेट भरे हुए हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके अकाउंट्स फुल हैं, वो छुट्टियों पर इस वक्त सैर व तफरी के लिए गर्मी की छुट्टियाँ मनाने के लिए गए हुए हैं, तो उनके लिए तो सब हरा आ रहा है ना। तो उनको तो यही लगेगा कि सब कुछ तो अच्छा है, तो क्या ज़रूरत है कि परेशान क्यों हों, खुशी मनाएं भाई, खुशी मनाएं। तो जिसके घर में फाके हैं या जिसके घर में बीमारी है या जिसके घर में बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, वो बेचारा कैसे खुशी मनाए। ये मुझे कोई आंसर आके कर दे इस जवाब का, तो फिर हम कहें कि हाँ भाई वाकई कोई मुहिब्बे वतन नहीं है जो इस तरह से कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो ये सिर्फ झूठ का पलंदा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपने फतवे बाजियाँ हैं, यहाँ पर क्या है, अपने मफादात हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये गरीब मीडिया वर्कर्स निकाले जा रहे हैं। आप देखेंगे कोई आपको बड़ा एंकर जो 30-30, 25-25 लाख सैलरी लेता है, कोई आपको बात करता नजर आएगा कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है, क्यों कर जो है वो गरीब मीडिया वर्कर का इस्तेहसाल हो रहा है। कोई आपको बात करता नजर नहीं आएगा, कोई आपको हुकूमत के आगे एहतजाज करता नजर नहीं आएगा कि भाई क्यों इस तरह के हालात पैदा हो गए। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमेशा होती रहती है। अच्छा जी, पॉलिटिकल नैरेटिव से हट के थोड़ा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान भी एक मुलाकात हुई है। जुनेद अकबर साहब, असद कैसर साहब, गवर्नर फैसल करीम गुंडी साहब से मिले हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में वैसे हम देखते हैं कि आपस में अपोजिशन के लोगों की, हुकूमत के लोगों की मुलाकातें होती रहती हैं। तो कुछ लोग इसमें से बहुत निकाल रहे हैं मतलब कि क्या कोई आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और पीटीआई करीब हो जाएंगे या मिल के कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो मेरी इत्तला ये कि ऐसी कोई बड़ी उसमें पेशरफ नहीं है और ये एक नॉर्मली मुलाकात जैसे पहले भी वो कर लेते हैं उसी तरह की एक मुलाकात हुई है। लेकिन ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त अंडर प्रेशर तो है, क्योंकि 28वीं तरमीम के सिलसिले में जो सबसे बड़ा मसला उन्हें NFC अवार्ड का आ रहा है उसके ऊपर कोई अभी तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी सेटलमेंट नहीं हो पा रही। तो इसकी वजह से वो दबाव में तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब उस दबाव से वो निकलने के लिए हल क्या निकालें, क्या वो इस काबिल हैं कि वो फिर इस पूरे सेटअप को लात मारें और फिर फुल एंड फ्लेज PTI के साथ मिलकर एक स्ट्रैटेजी, सियासी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करें, या वो क्या इस तरह सोच सकते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफत जो है वो मोल ले लें, या फिर वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता निकालेंगे। तो मुझे तो यही लगता है कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता निकालेंगे। बाकी लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।